अब सवाल ये है, विल द लैंड सस्टेन? देखो, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, उसका हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स हमें बताती है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के यूज़ करने की वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्स है लैंड, वो दिन ब दिन इनफर्टाइल होती जा रही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा परिणाम ये रहा है कि प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो गया, बट लैंड जो है, ज़मीन जो है, उसने अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी फर्टिलिटी साल दर साल खो दी है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के इस्तेमाल की वजह से, उसके साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, उसके वजह से ग्राउंड वाटर लेवल वगैरह जो है वो पोल्यूट हो चुका है। तो ये सारी दिक्कतें हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ देखने को मिलती है। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? पालमपुर के सभी लोगों के पास एक जैसी ज़मीन नहीं है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है, कुछ लोगों के पास ठीक ठाक ज़मीन है, कुछ लोगों के पास कम ज़मीन है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। अब जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो लोग दूसरे किसानों के यहाँ एज अ लेबर काम करते हैं। जिनके पास ज़मीन कम है, वो खुद ही अपने खेतों में काम करते हैं। जिनके पास ठीक ठाक ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, वो लोग इन लेबर्स को हायर करते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। हु विल प्रोवाइड द लेबर? जैसा कि हमने पढ़ा, ज़मीन, लैंड के बाद लेबर प्रोडक्शन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन में एज ए लेबर काम करते हैं। अब ये जो मजदूर है, लेबर है, इनको वेजेस जो मिलते हैं वो या तो कैश में मिलते हैं या फिर क्रॉप के प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा इनको दिया जाता है। देखो, नाना एक लैंडलेस लेबर है, वो दूसरों के खेतों में एज ए लेबर काम करता है। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस 300 रुपीज़ सेट किए हैं, बट नाना को सिर्फ 160 रुपये मिलते हैं। नाना के जैसे ही एक और लैंडलेस लेबर है, रामकली। नाना अपनी दुख भरी कहानी रामकली को बताता है। दोनों ही गरीब लोग हैं। इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। इन्हें हर रोज़ काम ढूंढना पड़ता है। कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। जैसा कि हम सबको पता है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स अगर हमें फार्मिंग में यूज़ करनी होगी तो हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा। अक्सर छोटे किसान बड़े किसानों से, किसी साहूकार से, मनी लेंडर से लोन लेते हैं। ये लोन की जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। अब लोन को चुकाने के लिए इन किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में सविता एक स्मॉल फार्मर है। उसको अपने 1 हेक्टर ज़मीन पे व्हीट ग्रो करना है। तो उसको सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए और अपने सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब ये पैसे उसको एज ए लोन लेने पड़ते हैं तेजपाल सिंह नाम के एक आदमी से। तेजपाल सविता को पैसे देने के लिए राजी हो जाता है, बट तेजपाल बोलता है कि उसको 24% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ 4 महीनों के लिए। अब ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बट सविता इसके लिए राजी हो जाती है। सविता बोलती है कि ठीक है, वो उसके खेतों में 100 रुपीज़ पर डे एज ए लेबर काम करेगी। अब सविता को एज ए लेबर जो मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं 100 रुपीज़ पर डे, वो बहुत कम है, बट सविता के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अक्सर हमारे देश में स्मॉल किसान जो है, स्मॉल फार्मर्स के साथ यही दिक्कत है कि फार्मिंग के लिए उनको लोन लेना पड़ता है। वो लोन उनको बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलता है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल बन पाता है। बड़े किसानों के पास, क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उनको किसी से भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे देश में प्रॉब्लम सिर्फ गरीब लोगों के साथ है कि एक तो उनका सर्वाइवल ऐसे भी बहुत मुश्किल है, लोन लेने के बाद उनकी ज़िंदगी और भी मुश्किल बन जाती है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब हम मान के चलते हैं कि जो कुछ भी उनको प्रोडक्शन करना था किसानों को, जिस किसी क्रॉप्स का, फॉर एग्जांपल वीट, अगर वीट का उन्होंने प्रोडक्शन किया है, तो अब इसका वो क्या करते हैं आखिर में? तो जितना कुछ भी उनकी फैमिली के नीड्स के लिए ज़रूरी है उतना वीट, राइस वगैरह वो रख लेते हैं, और बाकी का जो सरप्लस वीट वगैरह है वो किसान जो है मार्केट में बेच देते हैं, नियर बाय मार्केट। जैसे कि इस पालमपुर की कहानी में रायगंज नाम का जो गाँव है, नज़दीकी बड़ा गाँव, वहाँ पे वो सारी फार्मिंग सरप्लस बेच रहे। पिता जैसे स्मॉल फार्मर्स अपने प्रोडक्शन का ज़्यादातर हिस्सा फैमिली की नीड्स के लिए रख लेते हैं, और बहुत कम हिस्सा जो है वो बेच पाते हैं, क्योंकि इनके जो प्लॉट्स होते हैं लैंड के वो बहुत कम होते हैं, और प्रोडक्शन भी कंपेयर टू बिग फार्मर्स इनका बहुत कम होता है। एंड दैट्स वाई ये लोग जो है वो अपने प्रोडक्शन का ज़्यादातर हिस्सा जो है मार्केट में नहीं बेच पाते हैं। तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसान अपनी प्रोडक्शन का ज़्यादातर हिस्सा मार्केट में बेच पाते हैं, क्योंकि इनके खेत बड़े हैं, इनके फार्म्स बड़े हैं, तो इनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। जो कुछ भी पैसे इनको मार्केट से मिलते हैं प्रोडक्शन के
एक्सपोर्ट के बदले उन पैसों से तेजपाल जो है कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लेता है, बहुत सारे पैसे वो बैंक में रखता है और बहुत सारे पैसे जो है वो अपने पास रखता है ताकि वो छोटे किसानों को एज ए लोन दे सके और उससे भी उसकी अर्निंग होती रहती है। बड़े किसान जो है वो अपने अर्निंग से बहुत सारी चीज़ें बाद में खरीदते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रक्स हो गए, शॉप्स अगर उनको खोलनी है तो शॉप्स खोल लेंगे। दिक्कत छोटे किसानों के साथ है, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते हैं और हमारे देश में ज़्यादातर किसान छोटे किसान हैं, उनकी ज़मीनें वगैरह बहुत कम है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अब तक हमने पालमपुर में जो फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनके बारे में पढ़ा, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो, पालमपुर में सिर्फ 25% ऐसे लोग हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि डेयरी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो इस गांव में देखने को मिलती है। फार्म पालमपुर के बहुत सारे लोग डेयरी यानी कि दूध बेचने का काम भी करते हैं। पालमपुर के कुछ लोग डेयरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोगों के पास अपनी बफेलोज है जिनको वो अलग अलग प्रकार का ग्रास खिलाते हैं, ज्वार बाजरा, ये सारी चीज़ें इन बफेलोज को प्रोवाइड की जाती है और फिर जो मिल्क वगैरह है उनका वो नज़दीकी गांव रायगंज में, शाहपुर में वगैरह एक्सपोर्ट करके कुछ लोग जो है कुछ पैसे कमा लेते हैं। पालमपुर के कुछ 50 एक लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि कुछ लोगों के पास शुगर केन क्रशिंग मशीन है जिससे वो जागरी यानी कि गुड़ वगैरह बना के बेचते हैं। पालमपुर के कुछ लोगों के पास शॉप्स यानी कि दुकानें हैं, कुछ लोग एज ए शॉपकीपर भी काम करते हैं। पालमपुर के कुछ लोग शॉपकीपर्स का काम करते हैं, उनकी खुद की दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें वो होलसेल मार्केट से खरीदते हैं और अपने गांव में बेचते हैं। पालमपुर में कुछ जनरल स्टोर्स भी है जिसको अक्सर हम किराना दुकान वगैरह बोलते हैं, वहाँ पे राइस, वीट, शुगर, टी ऐसे आइटम्स जो है वो बेचे जाते हैं। पालमपुर में कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं, कुछ लोगों के पास अपने खुद के रिक्शास, टांगास, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये सारी चीज़ें हैं और इससे वो अपना सर्वाइवल वगैरह चला पाते हैं। तो ये थी द स्टोरी ऑफ विलेज पार्क।